गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 का इंग्लिश और शैडो का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबने देखा है कि इसमें एक सांबू नाम का एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि 4 आना पैसे लेकर जो है अपने पापा, जो इसके पापा इस दुनिया में नहीं है, उनकी वो मूवी देखने की ज़िद करता है। तो उसकी माँ जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि नर्वस होती है क्योंकि जब वो पिक्चर देखने जाता है तो उसकी माँ जो है वो कहती है कि हम मतलब पिक्चर साथ में वो कहती थी कि मतलब पिक्चर नहीं देखेंगे, क्योंकि पिक्चर देखने की वो जब भी बात करता था तो उसकी माँ जो थी उसकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती थी, मतलब कि उन्हें बहुत तकलीफ़ होती थी क्योंकि उसके हस्बैंड इस दुनिया में अब नहीं थे। तो आगे स्टार्ट करते हैं। When the film ended, the light was switched on. Sambhu turned out the gaze projection room as if father had vanished into it. The world new seemed to be proper place without father. He ran home. His mother was waiting for him at the door. It is 9 o'clock. You are very late. इसके बाद जब पिक्चर ख़त्म हो जाती है, लाइटें वगैरह ऑन हो जाती है, शंभू जो है वो घर जाता है। जब वो मतलब पिक्चर की दुनिया से बाहर आता है, जब वो देखता है कि उसके पापा तो सिर्फ एक पिक्चर में ही सीमित है, वो बाहर नहीं है, बाहर वाली लाइफ में नहीं है, तो वो थोड़ा दुख होता है और भाग के अपने घर जाता है। और मदर उसकी वेट कर रही होती है। उस समय 9 बज गए होते हैं। तो उसकी माँ जो है वो कहती है कि क्या तुम डिनर करोगे? तो बेटा कहता है डिनर खाता है, हाँ बोलता है खाऊंगा। जब तक वो डिनर नहीं खाता तब तक वो यही बोलता रहता है कि मेरे पापा जो थे वो कैसे थे, कैसे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिक्चर में थे, पिक्चर में गाते थे, पिक्चर में जो भी करते थे सेम टू सेम बिल्कुल पापा ऐसे ही करते थे। हिज मदर लिसन टू ग्रीम साइलेंस। वो ये सब देखती है और वो चुप हो जाती है और शंभू से पूछता है कि क्या तुम्हें पापा की पिक्चर देखने का कभी मन नहीं करता? तो वो इस बात का कोई जवाब नहीं देती है। तो फिर वो कहती है कि ठीक है, कभी ऐसा होगा तो मैं पक्का देखूंगी, हम कल जाएंगे ये पिक्चर देखने आपके पापा की। यस, विल यू लेट मी टू द बोथ शोज एवरी डे? क्या तुम मुझे रोज़ देखने भेज दोगी? और ओ नो यू कांट डू दैट, व्हाट हैपन टू योर लेसन? उसकी माँ कहती है ठीक है, अगर मैं तुम्हें रोज़ पापा की पिक्चर देखने जाऊंगी तो तुम पढ़ोगे कैसे, तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? For a week more, 3 hours in the day, Sambhu lived in his father's company and felt depressed the end of every show. Every day it was a party. He longed to sit down to night show, but mother brotherhood both thought too much about such lesson. Time was precious, but mother did not seem to understand it. Lesson come, but wait, but no father. He advised those who were seeing the picture at night. अब शंभू क्या करता है, हफ्ते के रोज के मतलब 3.5 घंटे वो अपने पापा की संगति मतलब उनकी कंपनी में रहता है, क्योंकि वो अपने पापा की पिक्चर देखता था और वो सोचता था कि यही मेरी दुनिया है। लेकिन माँ जो है वो थोड़ी चिंता करती है, क्योंकि वो कहती है कि अगर वो इसी संगत में रहा तो वो किस तरह से पढ़ेगा, उसकी पढ़ाई जो है वो बहुत ही ख़राब हो रही है। और टाइम जो है वो कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता है। टाइम इज़ प्रीशियस, समय जो है वो बहुत ही कीमती है। Unable to stand his precaution anymore, his mother agreed to see the picture on the last day. ऐसा करते उसकी माँ जो है वो एक बार क्या होती है, एग्री हो जाती है और वो कहती है कि ठीक है, मैं आपके साथ पिक्चर देखने जाऊंगी। वो जाती है जहाँ पर औरतें बैठती हैं, वुमेन क्लास में, वो वहाँ बैठती है और बैठ जाती है। पहले जब स्टार्ट होती है मूवी, शी हैड फीलिंग ऑफ ग्रेट। उसकी फीलिंग्स मतलब बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हो जाती है कि क्योंकि स्टार्टिंग में एडवर्टाइजमेंट वगैरह मतलब ऐड वगैरह आती है, ट्रेलर आती है, तो वो थोड़ा सा मतलब कि अपने आप को संभाल लेती है कि नहीं कुछ नहीं है। लेकिन जब स्टार्ट होती है, व्हेन द पिक्चर बिगेन, हर हार्ट फास्ट बीट। जैसे ही स्टार्ट होती है पिक्चर, उसकी माँ का दिल जो है वो ज़ोरों ज़ोरों से धड़कना लगता है। Her husband talking to his wife on the screen, playing with his child, singing, walking, dressing, same clothes, same voice, same anger, same joy. वो देखती है कि पिक्चर में सेम वैसे ही उसके हस्बैंड किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से वो अपनी वाइफ के साथ बात कर रहे हैं, किस तरह से अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, मतलब मूवी में गाते हैं, चलते हैं, उनका ड्रेस कोड सेम, वैसी आवाज़, वैसा ही गुस्सा करना। तो वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, बहुत ही नर्वस फील करती है अपने आप में और बहुत ही मतलब अंदर ही अंदर रोती है। उसके बाद क्या करती है, सेम वैसे ही वो देखती है कि किस तरह से पिक्चर में वो, उसके हस्बैंड भी मतलब न्यूज़पेपर के बहुत शौकीन थे, मतलब कि स्टार्टिंग मैरिड लाइफ उसको ये सब याद आने लग जाता है कि किस तरह से वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे। तो इसी पिक्चर में भी वो इस तरह से होता है कि न्यूज़पेपर जो है वो देखता है, न्यूज़पेपर देखते देखते वो क्या हो जाता है, पढ़ता है और एकदम से मतलब कि डांटने लग जाता है अपनी वाइफ को। पिक्चर की बात कर रहे हैं हम।
तो पिक्चर में उसकी वाइफ को मतलब, और उसकी वाइफ कहती है बस तुम और तुम्हारा न्यूज़पेपर, यू एंड योर न्यूज़पेपर, बस यही है। अब मैं जा रही हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ रेस्ट ऑफ द डे, एंड लेफ्ट हिज कंपनी व्हेन शी saw him later he's fallen back in chair with their sheets of newspaper over his face। अब पिक्चर की बात ही हम कर रहे हैं। पिक्चर में उसकी बीवी उसको कहती है, वो सांबू की जो पिता है उसकी वाइफ पिक्चर की में, कि तुम और तुम्हारा न्यूज़पेपर जाओ, मैं बाहर जा रही हूँ। तो थोड़ी देर के बाद जब वो अंदर आके देखती है कि न्यूज़पेपर वाला जो सांबू का फादर था वो पढ़ रहा था, वो एकदम से गिर जाता है, लुढ़क जाता है चेयर से, और उसकी एकदम से डेथ हो जाती है। तो आगे का सीन, आगे की जो हम जो है वो बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।